उन्होंने बताया कि इमरान खान ने जेल से उन्हें एक खसूसी टास्क सौंपा कि इस तारीख तक ये बंदा अपने ओहदे पर नहीं होना चाहिए, और फिर एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ परदेसी बहन भाइयों को, ख़ास तौर पे अंकल्स एंड आंटीज़, फ्रेंड्स एंड फैमिली, बहन भाई दोस्त यार जितने भी हैं बाहर, हल्का अहबाब, उन सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट, यूरोप, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, कतर, मस्कत, ओमान, बहरीन, यूएई, हर जगह पर फैले हुए हमारे नाजरीन जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, उन सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। और जो इनलैंड पाकिस्तानी है, अब मैं शहरों के नाम बताने बैठूँ तो जो इनलैंड पाकिस्तानी है उन सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। तो आई होप कि आपकी ईद बहुत 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 ज़बरदस्त गुजरे, और आपने ये भी थोड़ा सा ख्याल करना है कि ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक आपके 44.7% पाकिस्तानी बहन भाई जो है वो ख़त गुर्बत से नीचे चले गए हैं। तो सफ़ेद पोश तबका जो है वो इंक्रीज़ कर गया है, तो ऐसे में उनका ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, ज़रूर ख्याल कीजिएगा। क्योंकि हमारे मुल्क के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है वज़ीर आज़म साहब, वो इस वक्त सऊदी अरब में हैं। उनके जो भाई हैं नवाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म, वो इस वक्त लंदन में हैं। बिलावल भुट्टो इस वक्त अमेरिका में हैं, और इमरान खान अदयाला जेल में है। तो इसलिए सबका ख्याल आप लोगों ने ही रखना है। अदयाला जेल से याद आया, इमरान खान की ये चौथी ईद है जो मुसलसल वो जेल में गुजार रहे हैं, और कल उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। जो सोर्स थे जिनसे मेरी कल बात हो रही थी, जिनसे इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या इमरान खान कह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान ने उनसे बातचीत करते हुए ये कहा कि ये उनकी चौथी ईद है जो वो जेल में गुजार रहे हैं, और वो फर्दर भी मेंटली प्रिपेयर हैं कि और कितनी ईदें उन्हें जेल में गुजारनी है। और फिर वही उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस वाला सारा एलिमेंट, और फिर वही कि जितना टाइम मर्जी यहाँ पर रखें, जितना ईदें यहाँ पर गुजारना पड़े उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन अपने उसूलों पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही इमरान खान कहते हैं। कोई ये उनके जो हल्का बाब के लोग हैं ना, वो बाहर आके आपको कोई एग्जैजरेट करके नहीं बताते कि उनका रेजिस्टेंस किस कदर वो स्ट्रांग हो चुके हैं या क्या वो कहते हैं। ये वाकई में वो बातें करते हैं कि जितना टाइम मुझे यहाँ पे रहना पड़े उतने टाइम के लिए तैयार है। बहरहाल उनकी जो बाहर की लीडरशिप है उनमें से बहुत सारे लोग अब इमरान खान ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि इनमें कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान चाहते हैं कि मुझे फ़ौरी तौर पे जेल से निकालो, मैं फ़र्दर यहाँ पे टाइम नहीं गुजार सकता, लेकिन जहाँ पे उनकी सुस्ती है वहाँ पे निशानदेही हो रही है। और इमरान खान ने इस टाइम जो फ़ैसले किए हैं उनमें एक फ़ैसला ये भी है कि कमज़ोर या वो क्या कहते हैं जो थोड़े से डरपोक टाइप लोग हैं उनको मंजर आम से हटाया जाए। उनको जो स्पेस मिली हुई है इस टाइम वो स्पेस उनसे वापस ले ली जाए, और ज़रा दिल गुर्दे वाले या जिगरे वाले जो लोग हैं उनको मंजर आम पे लाया जाए। तो अब इमरान खान का जिस तरह से ट्विटर अकाउंट आपने देखा पिछले कोई 6-7 दिनों से, जिस तरह से वहाँ से ट्वीट्स आ रहे हैं या जो नैरेटिव वहाँ से आ रहा है, दैट मीन्स कि इमरान खान ऑल आउट जा रहे हैं इस टाइम। उनको शायद अब ये जो थोड़ा टाइम के लिए खामोशी वाला एक एलिमेंट आया था, वो उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया है कि उसका कोई फ़ायदा उन्हें मिला नहीं है, उल्टा वही सारा कुछ उनके साथ हो रहा है, बल्कि सख्ती शायद थोड़ी बढ़ रही है। तो अब उनकी जानिब से भी फिर एक काउंटर नैरेटिव के तौर पे ट्वीट्स जो है वो आ रहे हैं मुसलसल, और आप लोगों को भी बता रहे हैं कि तैयार रहिए, तहरीक शुरू करने वाले हैं। ज़िम्मेदारी उन्होंने पार्टी के लोगों पर पहले से डाल रखी थी, लेकिन मैं मुसलसल आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोगों की ज़िम्मेदारियाँ ऐसे हो गई हैं कि जैसे बिल्कुल उनके कंधे से बोझ उतार लिया गया कि भाई आप बस आराम से बस साइड पर रहें, आपको कोई और ज़िम्मेदारी नहीं देनी, क्योंकि बार बार आप पे रिलाई करके देख लिया। और ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि इमरान खान ने ये जो पैटर्न इन चीफ वाला सारा मामला किया ना, इसका मतलब भी एग्जैक्टली यही था। ये सिर्फ कोई पार्टी के लोगों तक मैसेजिंग नहीं थी कि देखें इख्तियारात मेरे पास हैं, ये उनके बाकी फ़रीक़ैन तक मैसेज गया है, उनके सियासी हरीफ़ैन तक ये मैसेज गया है कि इख्तियार मेरे पास है, पावर मेरे पास है, फ़ैसला साजी का इख्तियार मेरे पास है। अगर आप बाहर से बैरिस्टर गौहर से बात कर लें या आलिया मीन गंडापुर से बात कर लें, तो अब उनके पास वो अथॉरिटी, वो इख्तियार नहीं है जो इस टाइम मेरे पास है। इसलिए बात करनी है या फ़ैसले करने हैं वो मेरे से होंगे या मैंने करनी है। तो इस तरह का सारा सिचुएशन चल रहा है। बहरहाल जो मैंने आपको बताया ना कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि तगड़े खिलाड़ी अब मैदान में उतारें, तो उन्होंने अपनी पार्टी में भी अच्छी खासी कांट छांट शुरू कर रखी है। जैसे मैंने कल के व्लॉग में भी जिक्र किया था, और शायद आप देख लेंगे कि आने वाले चंद दिनों में इसको बाकायदा नोटिफाई कर दिया जाएगा।
ये मियाँ इबाद फ़ारूक जो हैं उनको शायद ज़िम्मेदारी मिलने वाली है कि वो यूथ को लीड करें और ज़बरदस्त तरीके से मैदान में उतरें, सारे मामलात को लेके वो आगे चले। तो आप 1-2 दिनों में उनको भी एक्टिव देखेंगे, शायद ईद के बाद इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो जाए। उमर अयूब साहब को काफ़ी उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ दे दी हैं, सलमान अकरम राजा के पास ऑलरेडी काफ़ी बर्डन है, वो भी इसको लेके चल रहे हैं। तो मुशावरत का जो आगाज़ है पार्टी के अंदर वो तेज़ किया गया है। 2 दिन पहले की मैं आपको बात बता देता हूँ, ये समझ लें कि आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कि पीटीआई की जो टॉप टियर की लीडरशिप है बशमूल अली अमीन गंडापुर, बशमूल बैरिस्टर गौहर और बाकी सारे जो फैसला साज हैं पीटीआई में, ये सारे इकट्ठे हुए हैं एक जगह पे, टॉप ब्रास जिसे कहते हैं, और इन्होंने हर एक चीज़ को डिस्कस कर लिया है कि इमरान खान इस वक्त किस लाइन एंड लेंथ पे चलने वाले हैं और हमें आगे क्या करना है। पिछली ईद पर हमने देखा था जब ये बातें हो रही थी ना कि ईद के बाद कोई मूवमेंट शुरू होने वाली है, लेकिन पार्टी के अंदर कोई हलचल नहीं थी। ये बातें ज़रूर सुनते थे कि ईद के बाद तहरीक शुरू होने वाली है, लेकिन वो टेम्परामेंट नज़र नहीं आ रहा था। इस वक्त पार्टी के अंदर वो टेम्परामेंट है, वो माहौल है और वो डिस्कशन इनिशिएट हो चुकी है, बल्कि उससे ज़्यादा भी आगे जा चुकी है कि किस किस के पास क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी। ये बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इस सारे मंजरनामे पे इमरान खान और उनकी पार्टी का एक बहुत अहम इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। एक तो है ना ये लीगल फ्रंट पे उनकी रिहाई के मामलात, उनके केसेस, ये तो साथ साथ पैरेलल चल ही रहे हैं, लेकिन इसी दौरान एक और बहुत अहम फैसला होने जा रहा है, एक अहम तैनाती जिसके लिए इमरान खान का इनपुट, उनकी पार्टी का इनपुट बहुत ज़रूरी रहेगा, और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती। मुद्दत पूरी हो चुकी है, उससे ज़्यादा टाइम तक वो स्टे कर चुके हैं। अब मरहला है उनके ऑल्टरनेट लाने का, यानी कोई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाने के लिए। तो हवाओं फिज़ाओं में हम जो बातें सुन रहे हैं कि शायद काजी फ़ाइज़ ईसा वापस एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ रहे हैं, तो इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि किसी सूरत वो ये नहीं होने देंगे। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि हम 27वीं तरमीम भी 26वीं तरमीम भी नहीं होने देंगे, तो वो भी हो गई। 27वीं का लफ्ज़ इसलिए निकल जाता है क्योंकि आजकल 27वीं तरमीम के भी चर्चे बड़े हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने, मुझे बहुत अच्छे से याद है, और ये आप किसी से वेरीफाई कर लीजिएगा, बेशक अली अमीन गंडापुर से आप पूछना चाहें तो उनसे भी पूछ लीजिएगा, उन दिनों में जब ये तरामीम वाला और काजी फ़ाइज़ ईसा को ही कंटिन्यू कराने के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो इमरान खान की जानिब से अली अमीन गंडापुर को एक टास्क दिया गया था कि बाकी सब कुछ एक साइड पे रखें, मुझे इस तारीख तक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने ओहदे से हटते हुए नज़र आने चाहिए। उस टाइम उनकी कोई निगोसिएशंस चल रही थी, कोई बातचीत चल रही थी, एहतजाज वाला प्रेशर भी था, उनसे बहुत सारे लोग डिस्कस भी कर रहे थे। तो इमरान खान साहब का एक ही मिशन था, एक ही टास्क था उस वक्त कि काजी फ़ाइज़ ईसा किसी सूरत कंटिन्यू नहीं करने चाहिए, और इमरान खान ने जेल से बैठ के ये सारा कुछ कन्वे भी किया और ये सारी चीज़ मॉनिटर भी की, और काजी फ़ाइज़ ईसा का एक तरह से पत्ता उन्होंने साफ़ किया। वो नहीं चाहते थे, और ज़ाहिर बात है हालात भी कुछ ऐसे थे कि फिर वो एक अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए ही काजी साहब को रुखसत किया गया। लेकिन अब जो बातें चल रही हैं कि शायद वो वापस आ रहे हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे हुकूमत चाहती है कि उनकी तकर्री कर दी जाए। अगर ऐसा होता है, जैसे 26वीं तरमीम हो गई थी, उसी तरह से अगर ये वाला मामला भी हो जाता है, फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर तो दैट मीन्स के जो मुश्किलात इस टाइम हमें बहुत पहाड़ जैसी लग रही हैं पीटीआई के लिए, वो तो डबल ट्रिपल हो जाएंगी। तो इसलिए पीटीआई किसी सूरत ये नहीं चाहती। इमरान खान की तरफ से अब किसका नाम आ सकता है या किसके ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं, आपको याद होगा जब तहरीक अदम एतमाद आई, उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी, फौरी तौर पे उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ किया था निगरान वज़ीर आज़म के लिए। तो हो सकता है इमरान खान इसी तरह का, या जस्टिस गुलजार या किसी और का नाम जो कि अच्छी इंटेग्रिटी के मालिक हों, उनका नाम तजवीज़ कर दें। लेकिन अच्छी इंटेग्रिटी वाला बंदा क्या हुकूमत को सूट करता है, क्या निज़ाम को सूट करेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बहरहाल देखते हैं इस सिलसिले में क्या काविशें होती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करके इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर होना है, उसी अपोजिशन लीडर के ऊपर एक रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन में गया हुआ है इसकी नाअहली के लिए। अब आप अंदाज़ा करें कि उस अपोजिशन लीडर की नाअहली का रेफरेंस आपने इलेक्शन कमीशन में भेजा है और उसी का सरबरा आपने उसकी मुशावरत से तैनात करना है, और फिर हुकूमत की जानिब से ये आवाज़ें आ रही हैं कि अपोजिशन लीडर बगैर किसी दबाव के फ़ैसला करे। आपने नाअहली की तलवार लटका रखी है और आप कह रहे हैं बगैर किसी दबाव के फ़ैसला करें। ये बड़ी एक स्ट्रेंज सी सिचुएशन है। टाइमिंग आप देखें इस रेफरेंस के भेजने की, एन उन लम्हात में जब नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नामजद करना है। तो इस तरह से मामला चल रहे हैं। बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे अहम मामला
मामला है इसके साथ साथ पैरेलल कानूनी एतबार से वो इमरान खान का केस ईद से पहले पहले उसका कंक्लूजन निकालना है, ये जो ज़मानत वाला या सज़ा मअतली वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के जो सियासी हरीफ हैं वो ये चाहते हैं कि ये केस किसी तरह से लंबा चले, ईद की छुट्टियाँ भी निकल जाएँ, फिर आगे जो गर्मियों की छुट्टियाँ आनी हैं उस तक ये चला जाए, उसके बाद सितंबर तक चला जाए। आप इमेजिन करें कि 15 मई को नोटिस जारी हुए, वो अभी तक नैब को मौसूल नहीं हुए, और मई वाला जो मामला जो 1-2 समातों में फ़िक्स हो जाना चाहिए था, कंक्लूड हो जाना चाहिए था, उसका कोई ना कोई फ़ैसला आ जाना चाहिए था, वो मई में भी नहीं हो सका। जून में अब ये चल रहा है, इस जून में से भी अगर निकल गया तो अगस्त तक तो वैसे ही फारिग हो जाएगा ना, सितंबर भी चला जाएगा, फिर ये सितंबर एंड में जाके कहीं लगेगा। तो इसलिए इमरान खान साहब और उनकी फैमिली और उनके सारे वकला की ये कोशिश थी कि ये केस फौरी तौर पे चले। अब 11 जून को इसकी समाअत होनी है, जून का तकरीबन समझ लें आधा महीना तो गुजर गया। अब 1-2 समातें भी अगर जज साहब ने आगे पेंडिंग की तो ये जून के आखिरी तारीख के बाद तो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, तो फिर मामला 2 महीने और लटक जाएगा। तो इसलिए सारी भागदौड़ हो रही है। इसमें पीटीआई को थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ऑलरेडी कि वो इसके ऊपर और अच्छा खासा काम कर चुके हैं। तो बाकी आपने देख लिया ये जो इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर एलन मस्क और ट्रंप की जो इस टाइम एक जंग छिड़ी हुई है उसके ऊपर, कि देखें कितना वन पेज था, कितना सेम पेज था, क्या कुछ था, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगी। इमरान खान भी यही कहा करते थे सेम पेज, लेकिन वो सेम पेज नहीं रहा और हालात बहुत ख़राब हो गए। इसी तरह ट्रंप और मस्क के दरमियान जो दोस्ती थी, जिसकी वजह से लग रहा था कि ये ट्रंप ने इलेक्शन ही उनकी वजह से जीता, उनकी मदद से जीता, अब वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी। तो अभी आजकल सेम पेज चल रहा है, देखते हैं कब तक ये चल पाता है। और एट दी एंड हालात ने बदलना है, वक्त ने बदलना है। मैं हमेशा कहता हूँ इमरान खान ये कुछ 14 साल जेल में रहने के लिए सज़ाएं उसको नहीं सुनाई गई, उसने बाहर आना ही है। नवाज शरीफ साहब भी आ गए थे, इमरान खान ने भी आना, थोड़ा देर हो सकती है लेकिन ये वक्त भी बदलना है, हालात भी बदलना है। क्या ज़बरदस्त तबसरा किया था सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब ने। उन्होंने कहा कि जब कभी वक्त बदलेगा और यही इसी तरह का एक फॉर्म 47 वाला इलेक्शन कहीं इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गया तो फिर ये सड़कों पर निकलेंगे लेकिन कोई नहीं सुनेगा। ये मीडिया के पास आएंगे और हम इन्हें कहेंगे कि आपने पीका का कानून ला के हमारे हाथ बांध दिए। ये जहाँ जहाँ पर जाएंगे, जजेस के पास जाएंगे, तो जो हाल आज जजेस का कर दिया गया है, इंसाफ के आलम का कर दिया गया, इन्हें भी इंसाफ नहीं मिलेगा। आज 26वीं 27वीं तरमीम लाने वाले, ठीक है आज खुश हैं, एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, लेकिन ये अपने ही पर काट रहे हैं, अपने ही वो आशियाना काट रहे हैं जिसमें ये खुद रह रहे हैं। तो इनको भी नुकसान हो सकता है। बहरहाल देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आप सब लोगों को एक बार फिर से ईद मुबारक, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।